तो दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या फिर आप कहो किसी भी स्टॉक के लिए या फिर किसी भी इंडेक्स के लिए कोई ऐसी स्ट्रेटजी है, कोई ऐसी सिंपल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन स्ट्रेटजी है जिसके दम पर हम कुछ इस प्रकार के टारगेट को कैप्चर कर पाएं, कुछ इस प्रकार के मोमेंटम को पकड़ पाएं, कुछ इस प्रकार के प्रॉफिट मार्केट के अंदर से हम गेन कर पाएं, कुछ इस प्रकार के मोमेंटम हम लाइव मार्केट के अंदर पकड़ पाएं? क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी है या फिर नहीं? तो दोस्तों जो लोग अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन उसमें पैसा नहीं बना पा रहे, उल्टा हर दिन लॉस करके ही घर जा रहे हैं, या फिर यदि आप मार्केट में बिगनर हैं, अभी आपने ट्रेड करना स्टार्ट किया है, 6 महीने 12 महीने मतलब साल 2 साल आपको ट्रेड करते हुए हैं, तो ये वीडियो ये स्ट्रेटजी खास आप लोगों के लिए है। इस स्ट्रेटजी की एक्चुअल जो आपको एक्यूरेसी देखने को मिलेगी वो 95% देखने को मिलेगी। मतलब 100 यदि आप ट्रेड लेते हैं तो 95 आपको जो ट्रेड है वो आपको प्रॉफिट दिखाकर प्रॉफिट देकर के जाएंगी, और लॉस के चांस जो है वो बहुत कम इसमें देखने को मिलेंगे। तो जिन लोगों को एडवांस प्राइस एक्शन नहीं आता, उन्हें नहीं पता कि मार्केट कहां से रिवर्स करने वाला है, कहां से बाजार अपसाइड या फिर डाउन साइड जाने वाला है। आपको मार्केट की वॉल्यूम नहीं देखना आता, मान लो मार्केट के स्ट्रक्चर का भी नहीं पता, रिवर्सल पॉइंट या फिर रिवर्सल टाइम भी आपको देखने नहीं आते, तो इस बात पे घबराने की जरूरत नहीं है। आप चाहे जितने नए खिलाड़ी हों बाजार में, आपको इस वीडियो को देखने के बाद में ऐसा खिलाड़ी बना दूंगा बाजार का जो कि इस बाजार से लॉस करना तो दूर, डेली प्रॉफिट लेकर घर जाए। और यहां प्रॉफिट की आपको पता है कि मार्केट में कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आप कमा सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं मार्केट के बेतहाज बादशाह बनने के लिए? लेकिन दोस्तों इससे पहले कि आप इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके कुछ एक रूल और रेगुलेशन भी होने वाले हैं। वो रूल आपको फॉलो जरूर करने चाहिए, वरना आपका प्रॉफिट को लॉस में बदलते देर नहीं लगेगी। तो ये जो दोस्तों मैं आपको स्ट्रेटजी बताने समझाने वाला हूं, ये आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। किसी ने भी आपको इतने सिंपल और इफेक्टिव तरीके से इस स्ट्रेटजी के बारे में नहीं बताया होगा। क्योंकि ये स्ट्रेटजी मैं किसी को देखकर या फिर किसी से सीखकर आपको नहीं बता रहा, बल्कि खुद के 4 से 5 साल के तजुर्बे, मार्केट के एक्सपीरियंस के हिसाब से, मार्केट को लाइव मार्केट में चीज़ों को एनालाइज करने के बाद में खुद के एक्सपीरियंस से मैंने ये चीज़ें सीखी हैं। तो ये स्ट्रेटजी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो बता रहा हूं वो आपको लोग पैसा लेकर भी नहीं सिखा पाएंगे। क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता। अगर हाँ इस वीडियो के बाद में लोग इस वीडियो को कॉपी करते हैं, इस प्रकार की स्ट्रेटजी आपको बताते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल चीज किसने बताई और रियलिटी आपको सबसे पहले किसने बताई थी। बात करें स्टॉप लॉस की, तो इतना छोटा स्टॉप लॉस आपको मैं बताने वाला हूं कि लॉस होना बहुत ही कम या फिर आपको नामुमकिन सा है। अगर होगा भी तो केवल और केवल ट्रेड का चार्ज लगेगा, बाकी कोई ज्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर इस प्रकार के मोमेंटम कैसे पकड़े जा सकते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले मैं आपको कुछ एक चीजें बताने वाला हूं, क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो अपना बाजार है वो 9:15 पे ओपनिंग अपने को देता है और 3:30 पे अपने को क्लोजिंग अपने को देता है। ओपनिंग आपकी 9:15 सवा 9 बजे और 3:30 बजे आपकी क्लोजिंग मार्केट में देखने को मिलती है। मोटा मोटा हम पकड़ें तो 6 घंटे और 15 मिनट मार्केट क्या रहता है, ओपन रहता है। मतलब 6 घंटे और 15 मिनट का आपके पास में टाइम पीरियड होता है जहां पर आप
बाइंग या फिर आप सेलिंग के लिए पोजीशन लगा सकते हैं, पैसे बना सकते हैं। इस 6 घंटे और 15 मिनट के टाइम पीरियड को, टाइम ड्यूरेशन को हम केवल और केवल 2 भागों में बांटने वाले हैं, 2 भागों में डिवाइड करने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं स्क्रीन पे और हम आपको बताते हैं कि कैसे हम इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक वर्टिकल लाइन आपको बनानी पड़ेगी जहां से मार्केट ओपनिंग कर रहा है। ये आपका 9/15 का कैंडल है, ठीक है। मैं आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 आप कहेंगे उतने चार्ट पर मैं आपको ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करके बताऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे हम इसके अंदर, मार्केट के अंदर प्रॉफिट बना सकते थे और कमा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने को 9:15 की इस कैंडल पर अपने को एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देनी है। मतलब अपने को मार्क कर लेना है कहां से मार्केट ओपनिंग कर रहा है और कहां पर मार्केट क्लोज कर रहा है। ये अपने पास में चार्ट आ गया है 15 में और किसका भाई, 15 मई और गुरुवार का, ठीक है, थर्सडे का अपने पास में चार्ट आ चुका है। इसके अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि जो अपनी टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट की टाइम फ्रेम इसमें होनी चाहिए। और यदि आप स्कैल्पिंग करते हैं, क्या बता रहा हूं, आप यदि स्कैल्पिंग करते हैं तो आपको इसकी जो एक्यूरेसी है वो 95% देखने को मिलेगी। और यदि आप इसके अंदर बिग ट्रेड बनाना चाहते हैं, यदि आप इसके अंदर होल्डिंग करना चाहते हैं, तो आपको एक्यूरेसी 85% तक देखने को मिल जाएगी। रीजन इसका क्या है दोस्तों, मैं आपको ये क्यों नहीं कह रहा कि 100% इसके अंदर हम प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि 100% इस शेयर मार्केट में कुछ नहीं होता। जो बंदा आपको ये कहता है कि मैं आपको 100% ये चीज करके दूंगा शेयर मार्केट में, समझ लीजिएगा वो फ्रॉड आदमी है। मतलब शेयर मार्केट की इस दुनिया में 100% एक्यूरेसी यदि किसी चीज की है तो वो है फ्रॉड लोगों की। यदि उन्होंने आपसे कमिटमेंट किया है कि मैं आपके साथ फ्रॉड करूंगा, तो वो आपके साथ फ्रॉड करके रहेंगे। इसीलिए मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपने को ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करनी है। स्कैल्पिंग यदि आप इसके अंदर करना चाहते हैं 95% तक, 95% तक आपकी एक्यूरेसी आपको देखने को मिल जाएगी। और यदि आप बिग ट्रेड को होल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, यदि आप ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, यदि आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहें, या फिर आप मान के चलिए कि बड़े टारगेट के लिए वेट करना चाहें, तो 85% तक वो एक्यूरेसी आपकी इस स्ट्रेटजी में रहने वाली है। तो चलिए चार्ट पर एक बार अपन क्लियर एक बार इनको कर देते हैं। देखिए 9/15 की अपने पास में पहले कैंडल आई जिसको हमने मार्क किया, उसके बाद में 3:25 वाली कैंडल यहां पर अपने को देखने को मिल रही, ये अपने लिए सेकंड फेज हो गया। इसके ये मैं जो चीजें हैं आपको ये लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, मैं आपको समझाने के लिए चीजें बता रहा हूं। इसके अंदर 6 घंटे और 15 मिनट, 6 घंटे और 15 मिनट मार्केट चला, तो इसको यदि हम डिवाइड करते हैं, यदि हम मोटा मोटा पकड़े तो 6 घंटे अपने पास में निकल के आते हैं। ये 15 मिनट मैं क्यों नहीं ले रहा हूं, इसका भी मैं रीजन आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्यों दोस्तों 15 मिनट ये क्यों मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, इसको मैं सीधा चाहूं तो 2 से डिवाइड कर सकता हूं और 3 घंटे और 7.5 मिनट में यहां से ले सकता हूं। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं 6 घंटे जो अपने पास है इसको 2 से डिवाइड करूंगा, अपने पास में आएगा 3। मतलब कि 3 घंटे का मार्केट में एक फेज होता है और 3 घंटे का अपने पास में सेकंड फेज होता है। फर्स्ट आपको मॉर्निंग आपको फेज मिलेगा, सेकंड आपको इवनिंग फेज आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसे हम फर्स्ट हाफ बोलते हैं और इसे हम सेकंड हाफ बोलते हैं। कहने का मतलब दोस्तों अपने साफ है, 9:15 से लेकर और 12:15, 9:15 से 12:15 तक को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, फर्स्ट हाफ अपन बोलेंगे। और 12:15 से और 3:15 तक के हम जो मार्केट के जो टाइम ड्यूरेशन है, जो फेज है, उसको अपन सेकंड हाफ बोलेंगे। ये आपको चीजें
क्लियर हो जानी चाहिए। इसके अंदर ये जो 15 मिनट है इसको हमने क्यों नहीं लिया, इसको हम समझ लेते हैं। क्योंकि इस स्ट्रेटजी का एक रूल अपने पास में ये निकल के आएगा, आगे मैं आपको जब बताऊंगा तो इसमें ये निकल के आएगा कि 3:15 के बाद में आपको इस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट नहीं करना है। 3:15 के बाद में अपने को ट्रेड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम यहां पर काम कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, हम यहां पर काम कर रहे हैं खासकर ऑप्शन बायर्स के लिए। तो वहां पर 3:15 के बाद में जो आपका मैं कहता हूं कि प्रीमियम का जो प्राइस है वो काफी ज्यादा वोलेटाइल होता है, टाइम डिके उसके अंदर बढ़ जाता है और मार्केट के अंदर अगले दिन के लिए वहां पर ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमने 9:15 वाली कैंडल को मार्क किया, उसके बाद में 3:25 वाली कैंडल को मार्क कर लिया। ये अपने पास में पूरा का पूरा क्या आ गया, टाइम फ्रेम अपने पास में आ गया। इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास में 12:15 की कैंडल अपने को मार्क करना है। ठीक है, अपने को क्या क्या मार्क करना है, 12:15 वाली कैंडल को सबसे पहले अपने को अब यहां से मार्क कर लेना है। तो यहां पे 12:15 की कौन सी कैंडल है, ये अपनी 12:15 की कैंडल आ गई। ठीक है, यहां से 12:20 की है क्या ये, ठीक है, ये अपने पास में 12:15 की कैंडल आ गई और इसको हम क्या करेंगे 3:15 पर लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने पास में एक दिन के अंदर दो क्या हो गए, 2 हिस्से हो गए मार्केट के अंदर। ठीक है, अब इन दोनों का क्या काम है, इनको मैंने 2 भागों में मार्केट को यहां से क्यों डिवाइड किया है ये मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, देखिए ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो बिगनर लोग हैं, जिनको चार्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, जिनको प्राइस एक्शन के बारे में ज्यादा नहीं पता, जो कि केवल और केवल मार्केट में ओपनिंग होते ही कॉल या फिर पुट के अंदर ट्रेड करने लग जाते हैं, जिनको ये नहीं पता मार्केट में मोमेंटम किस साइड का है, जिसको ये नहीं पता कि आज ऑपरेटर कहां पर बैठे हुए हैं, रिवर्सल पॉइंट कहां पर बना हुआ है, रिवर्सल टाइम क्या है, जिनको ये सब चीजें नहीं पता। मैं चाहता हूं कि उन लोगों को भी लॉस न हो, वो लोग भी डे के एंड में अपना प्रॉफिट जो है वो घर लेकर के जाएं, एटलीस्ट वो लोग लॉस तो ना करें। मैं उनको चाहता हूं कि कम से कम लॉस के अंदर और वो ज्यादा से ज्यादा दिन अपना प्रॉफिट घर पर लेकर के जाएं। ठीक है, इसीलिए मैं इस वीडियो को इतना धीरे इतना स्पष्ट तरीके से आपको बता रहा हूं कि मार्केट के अंदर जो भी बिगनर लोग हैं, बिल्कुल जिनको मान लीजिए कि 5 से 10 दिन ही हुए हैं बाजार में, वो लोग भी इस स्ट्रेटजी से पैसा बना पाएं, पैसे कमा पाएं, उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो खास करके बना रहा हूं। वरना एडवांस जो स्ट्रेटजी है, जो चीजें हैं, वो तो मैं अपने टेलीग्राम पर आपको बताता ही रहता हूं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल के अंदर यदि आप ज्वाइन नहीं हुए हैं, मैं आपको बता देता हूं, टेलीग्राम चैनल जो कि आपका बिल्कुल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पर हर दिन मार्केट के अंदर क्या मोमेंटम यहां से हो सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं, ऑपरेटर कहां पर बैठे हुए हैं और किस साइड में हमें ट्रेड करना चाहिए, लेना चाहिए, वो सब चीजें मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता देता हूं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, जो कि आपके लिए 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो मैंने आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे ही इस वीडियो के टाइटल पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में नीचे डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा और जो आपके पास में जो फर्स्ट लिंक होगा वो अपने फ्री टेलीग्राम चैनल का होगा, उसको जाकर के आप ज्वाइन वहां पर कर सकते हैं। ज्वाइन बटन नीचे आएगा ब्लू कलर का, आप उसको क्लिक करके वहां पर उसको ज्वाइन कर सकते हैं और डेली वहां पर अपडेट पा सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके लिए बाजार में काम करने की जो तरीका है उसको बदलेगा और आपका जो लॉस है उसको प्रॉफिट में लेकर के आएगा। तो निफ्टी के अंदर हमने खास करके क्या किया है, इस पूरे दिन के टाइम फ्रेम को हमने 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लिया है। ये अपना हो गया फर्स्ट हाफ और ये हो गया अपना सेकंड हाफ। अब फर्स्ट हाफ के अंदर क्या होता है इसको अपने को समझ लेना चाहिए। फर्स्ट हाफ के अंदर दोस्तों जो पहले वाला दिन होता है उसके अंदर लास्ट के मार्केट के अंदर, लास्ट के कैंडल्स के अंदर जो अपने को बाइंग और सेलिंग जो ऑर्डर होते हैं
उनको कहीं ना कहीं सेटल करने का समय होता है अपना फर्स्ट हाफ के अंदर। मतलब कि उससे एक दिन पहले जो बायर जो सेलर अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके गए थे, वो लोग अपना फर्स्ट हाफ के अंदर कहीं ना कहीं उस पोजीशन को सेटल करते हैं। या तो वो क्या करते हैं, उसको होल्ड करते हैं या फिर वहां से एग्जिट करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो भी वहां पर एग्जिस्टिंग बायर्स हैं या फिर सेलर्स हैं, उनकी पोजीशन पर भी इफेक्ट अपना पड़ता है। लेकिन हम बात करें सेकंड हाफ के अंदर, तो सेकंड हाफ में मार्केट के अंदर अगले दिन के लिए तैयारी की जाती है। मार्केट कहां पर जा सकता है, किस तरफ मार्केट मूव करेगा, किस तरफ मार्केट बड़ा मोमेंटम दे सकता है, उसकी तैयारी अपनी सेकंड हाफ के अंदर की जाती है। तो अपने लिए मार्केट के अंदर सेकंड हाफ वो एक मान लीजिए कि सोने की खदान है, जहां पर अपने को जो ट्रेड होती हैं वो कम से कम लॉस देंगी और अधिक से अधिक अपने को प्रॉफिट वहां से दे करके जाएंगी। रीजन इसका यही है कि सेकंड हाफ में बड़े मोमेंटम के लिए वहां पर तैयारी की जाती है। वहां पर जो प्लेयर होते हैं वो बिग प्लेयर वहां पर इन्वॉल्व होते हैं। तो अब चलिए हम इसको, इस स्ट्रेटजी को थोड़ा सा और भी सिंपल यहां से आपके लिए कर देते हैं। देखिए, फर्स्ट हाफ के अंदर अपने को चार्ट के अंदर कुछ ना कुछ यहां पर प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करने देना है। फर्स्ट हाफ के अंदर का मतलब है 9:15 से लेके और 12:15 तक मार्केट के अंदर या तो अपना स्विंग हाई बनेगा या फिर अपना स्विंग लो बनेगा। मान लीजिए ये अपना 9:15 का कैंडल है, यहां से मार्केट फ्लैक्चुएट कर रहा है, मोमेंटम कर रहा है, यहां से हाई बना दिया, नीचे आ गया और फिर मार्केट अपना डे का लो क्रिएट करके यहां पर क्लोज नहीं, यहां पर रुका हुआ है। ये आपका कैंडल है, मान लो 12:15 का। तो ये जो पूरा मोमेंटम है मार्केट के अंदर, इसे हम कहेंगे दोस्तों फर्स्ट हाफ। अब फर्स्ट हाफ के अंदर 9:15 से लेकर 12:15 तक का मार्केट ने हाई या फिर लो कुछ ना कुछ तो क्रिएट किया होगा। इसका मतलब है कि फर्स्ट हाफ के अंदर मार्केट ने अपने को क्या बता दिया कि मार्केट में लिक्विडिटी किस तरफ में रखी हुई है। लोगों की, बायर की, लोग मतलब है यहां पर बायर और जो सेलर हैं, वहां पर वो जो बायर और सेलर हैं किस साइड में, किस लेवल पर अपनी पोजीशन, अपने स्टॉप लॉस वहां पर उन्होंने लगाए हुए हैं। तो ये जो अपने पास में 15 मई का जो चार्ट है, ये 9:15 से 12:15 तक के बीच का ये जो चार्ट है, यहां पर अपने को एक हाई देखने को मिल रहा है और यहां पर लो भी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यहां पर कौन है, यहां पर दोस्तों सेलर बैठे हुए हैं और यहां पर दोस्तों बायर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब अपने पास पता है कि इस कैंडल के अंदर बायर्स ने अपना स्टॉप लॉस लगाया है और इस कैंडल के अंदर सेलर्स ने अपना स्टॉप लॉस लगाया है। तो यहां पर बायर के स्टॉप लॉस है, यहां पर सेलर के स्टॉप लॉस है। जिसको मार्केट अगर हिट कर देता है, सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से, यहां पर बायर बैठे, यहां पर सेलर बैठे हुए हैं। अब आपको पता है मार्केट जो है किसी न किसी साइड तो मोमेंटम जरूर करेगा। मतलब फर्स्ट हाफ के अंदर अपने को बायर और सेलर के स्टॉप लॉस पता लग गए कहां पर रखे हुए हैं। अगर बाजार, सुनिएगा, अगर बाजार 12:15 तक यदि इसके बीच में खड़ा है और 12:15 के बाद में अगर मार्केट के अंदर एक मोमेंटम क्रिएट होता है, तो उस मोमेंटम के अंदर मैक्सिमम चांस होते हैं कि उस मोमेंटम में या तो बायर के जो स्टॉप लॉस हैं वो उड़ जाएंगे या फिर जो सेलर के स्टॉप लॉस हैं वो वहां से उड़ेंगे। मतलब या तो बायर विन करेंगे या फिर सेलर विन करेंगे। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाइड आपके लिए कर देते हैं। इसका मतलब है देखिए, फर्स्ट हाफ के अंदर अपने पास में ये हाई निकला और ये अपने पास में लो निकला। 12:15 के बाद मार्केट क्या करता है, धीरे धीरे ऊपर चलना स्टार्ट करता है और यहां पर अपने जो सेलर थे जिन्होंने एसएल लगाया हुआ था इस कैंडल के हाई पर, उन लोगों के एसएल को हिट करके मार्केट तेजी से ऊपर निकल जाता है। समझ में आ गया? फर्स्ट जो हाफ है उसके अंदर
एसएल क्रिएट होते हैं उसके अंदर पोजीशन लगनी स्टार्ट होती हैं और सेकंड हाफ के अंदर मार्केट के अंदर वो बड़ा मोमेंटम आता है जो कि अपने को उस साइड के अंदर यदि कोई भी एसएल है तो जब भी वो एसएल हिट होगा, देखिए या तो कॉल साइड के अंदर वो एसएल हिट हो या फिर पुट साइड के अंदर एसएल हिट हो, जिस भी साइड एसएल हिट होगा इसका मतलब है कि उसकी साइड में मार्केट तेजी से मोमेंटम करने वाला है। रीजन इसका यह है यहां पर बायर होते हैं, यहां पर हर कैंडल के अंदर बायर अपना इन्वॉल्व होते जा रहे हैं और यहां पर जिन लोगों ने कॉल साइड को शॉर्ट किया था, मतलब कॉल की पोजीशन को जिन्होंने सेल किया था, उन लोगों ने यहां पर एसएल लगाए हुए हैं। यदि बायर क्या करते हैं इसके हाई को ब्रेकआउट कर दें तो इसका मतलब है जिन्होंने कॉल को शॉर्ट किया है उन लोगों को जो कॉल पोजीशन है वो फिर से बाई बैक करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब है उनको कॉल का जो प्रीमियम है वो फिर से उनको खरीदना पड़ेगा। तो यहां पर जो कॉल वाले प्रीमियम है यहां पर वो पहले से बढ़े हुए हैं और यहां से जैसे इन लोगों के एसएल हंट होंगे, यहां पर जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होगा उन लोगों का तो वो क्या करेंगे, बायर्स के साइड के अंदर मतलब कि जो अपना कॉल साइड है उन प्रीमियम को फिर से बाई बैक करेंगे। इसका मतलब है कि तेजी से वो मोमेंटम अपना क्रिएट होगा और मार्केट के अंदर हमारा जैसे यहां पर ब्रेकआउट हो अपने को यहां पर एक ट्रेड बना लेना है और यहां पर प्रॉफिट अपना हो जाएगा। समझ गए आप क्या कह रहा हूं? बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि फर्स्ट हाफ के अंदर या तो मार्केट में क्या बनेगा, हाई बनेगा या फिर लो बनेगा। अब 12:15 के बाद, देखिए बाद में कहा है मैंने 12:15 के बाद में वो क्या होना चाहिए, या तो अपना ब्रेकआउट होना चाहिए या फिर अपना ब्रेक डाउन होना चाहिए। ब्रेकआउट क्या होता है, कॉल साइड के अंदर किसी एक लेवल को यहां से क्रॉस कर देना और ब्रेक डाउन क्या होता है, नीचे वाले लेवल पर यहां से नीचे की साइड में उसको क्रॉस कर देना, नीचे चले जाना। तो उस लेवल को जैसे ही हिट करके नीचे जाएगा उसे ब्रेक डाउन कहते हैं और जैसे ही ऊपर जाएगा तो उसे ब्रेकआउट कहते हैं। समझ गए? फर्स्ट हाफ के अंदर एसएल लगाए जाते हैं और सेकंड हाफ के अंदर एसएल उड़ाए जाते हैं। समझ गए आप बात को? कैसे आपको ट्रेड यहां पर कंफर्म करनी है इसको आपने समझा होगा। देखिए यहां पर ये 9:15 की कैंडल नीचे आया, ऊपर गया और 12:15 की कैंडल के बाद में इस यदि जोन से यदि बाहर निकलता है जिस भी साइड में, उस साइड में ये क्या करेगा, मार्केट फटेगा। उस साइड में मार्केट फटेगा, तबाही मचेगी और प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, तो यहां पर अपने को देखने को मिलेगा कितने पॉइंट का अपना एसएल है और कितने पॉइंट का अपना टारगेट है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए यहां पर अपना सबसे पहले तो हम क्या लगा देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लेवल यहां पर इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो क्या यहां पर अपने को लेवल प्लॉट करना है? जी नहीं, अपने को देखिए यहां पर रूल नंबर फर्स्ट क्या निकल करके आता है ये मैं आपको समझाने वाला हूं। इस वीडियो के फर्स्ट में ही मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर मैं आपको 4 से 5 ऐसे रूल बताऊंगा जिनको आपको फॉलो जरूर करना है। यदि आपने उनको फॉलो नहीं किया तो ये स्ट्रेटजी भी आपको किसी काम नहीं आएगी। यदि मैं आपको कहता हूं कि फर्स्ट जो इसका रूल है वो ये है कि जब भी आप ये लेवल प्लॉट करें, जब भी आप वो जोन यदि बनाते हैं, वो विक से नहीं बल्कि कैंडल के बॉडी से आपको लेना है, बॉडी से आपको लेना है। ठीक है, जब भी एक जोन बनेगा अपने विक को यहां से उसके अंदर क्या नहीं करेंगे, शामिल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, बॉडी, कैंडल की बॉडी से हम क्या करेंगे, लेवल को प्लॉट करेंगे। अब यहां से देखिए ऊपर की साइड में ये विक है लेकिन विक को अपने को नहीं छेड़ना है, बॉडी से अपने को क्या लगाना है दोस्तों, लेवल प्लॉट करना है। और दूसरा अपने को नीचे की साइड में इस बॉडी से लेवल प्लॉट करना है। ठीक है, और जैसे ही 12:15 की कैंडल अपने इस बॉडी के लेवल को यहां पर ब्रेकआउट करे, यहां पर अपनी एक कॉल साइड के अंदर एंट्री अब बन सकती है। समझ गए? तो निफ्टी के अंदर अपने को देख सकते हैं यहां से लेकर के और कंटिन्यू अपने को क्या देखने को मिलता है, प्रॉफिट अपने को देखने को मिलता है। तो फर्स्ट रूल क्या हो गया, बॉडी टू बॉडी हम लेवल्स पर मार्क करेंगे।
दूसरा क्या मिलता है दोस्तों, दूसरा अपना रूल ये है कि मार्केट के अंदर यदि आपको एसएल लेना है, मान लीजिए अब यहां पर देखिए प्रोबेबिलिटी ये भी है कि बाजार हो सकता है ब्रेकआउट करने के बाद में बाजार नीचे आ जाए फिर से, और हमारा जो प्रॉफिट होना था वहां पर क्या हो जाए, हमारे लॉस हमें दिखने लग जाए। तो हमें कहां पर एग्जिट होना है उसको आप समझ लीजिए। मार्केट के अंदर दोस्तों आपका जो कैंडल है, क्या बता रहा हूं, मार्केट के अंदर जो कैंडल ने 12:15 की कैंडल के बाद में जिस कैंडल ने लेवल को ब्रेकआउट किया है, इस कैंडल ने लेवल को ब्रेकआउट किया है। कौन सी कैंडल है इसको हम समझें तो ये है दोस्तों आपकी 1:05 की कैंडल। ठीक है, मतलब कि 1:05 की कैंडल पर, यह नहीं है कि हमेशा 1:05 कैंडल, ये कि लेवल को जो कैंडल ब्रेकआउट करे या फिर ब्रेक डाउन करे, उस कैंडल के अपोजिट साइड में जो आपका विक बना हुआ है उस पर हम क्या करेंगे, एसएल अपना प्लॉट करेंगे। समझ गए? देखिए लेवल अपने को प्लॉट करना है बॉडी का, और एसएल अपने को प्लॉट करना है उस ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन वाली कैंडल के विक से। अब यहां पर इस कंडीशन के अंदर 1:05 वाली कैंडल पर विक नहीं बनी है, तो हम बॉडी से ही क्या करेंगे, अपना एसएल प्लॉट कर लेंगे। मतलब हम कब निकलेंगे, हम यहां से एग्जिट कब हो सकते हैं, यदि हमारी पोजीशन हमारे रिवर्स हो जाती है, हमारे उल्टा हो जाती है। देखिए चांस बहुत कम है कि मार्केट हमें लॉस यहां पर करवाए इस स्ट्रेटजी में, लेकिन फिर भी हम तैयारी दोनों हाथों से करने वाले हैं। ठीक है, दोनों हाथ में अपने लड्डू होने चाहिए। कम से कम अपने को लॉस लेना है और मैक्स टू मैक्स अपने को प्रॉफिट लेना है। ऐसी मैं आपको स्ट्रेटजी बताई है मैंने। ठीक है, तो यहां पर 1:05 वाली कैंडल के यहां पर लो पर अपने को क्या रखना है, स्टॉप लॉस अपने को रखना है। इसके नीचे अगर मार्केट चला जाता है तो हम वहां से एग्जिट कर देंगे, हम वहां से निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहां से आपका क्या हो गया दोस्तों, सेकंड रूल नंबर जो सेकंड जो है वो क्या हो गया, मैंने आपको बता दिया कि जो एसएल है वो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन वाली कैंडल के अपोजिट साइड में जो विक बनी है वहां पर हम क्या रखेंगे, एसएल अपना प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ये अपना कौन सा दोस्तों 15 मई का अपना बाजार था। ठीक है, कौन सा है, 15 मई का अपना ये बाजार है। अब हम देखते हैं कि आगे जो 16 मई था क्या उसको बाजार यहां से इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं, ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर रहा है या फिर नहीं। तो हम देखेंगे 9:15 की ये कैंडल है और ये अपनी 3:15 की कैंडल है। ये कैंडल अपनी 3:15 की है। अब 12:15 वाली कैंडल अपने को देखनी है। 12:15 की कैंडल अपनी ये है। ठीक है, हमने फिर से यहां से क्या किया, प्लॉट कर लिया। अब देखिए फर्स्ट हाफ के अंदर जो भी हमारा हाई है उसको हम क्या करेंगे, मार्क यहां से कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में नीचे फर्स्ट हाफ के अंदर जो बॉडी है उसको हम मार्क करेंगे। तो यहां पर भी क्या करेंगे, बॉडी को ही मार्क अपने को करना है। समझ गए बात को, यहां पर भी बॉडी को ही मार्क अपने को करना है। अब देखिए क्या फर्स्ट हाफ के अंदर जो अपना हाई और लो बना है, देखिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं कहता हूं ये एक वीडियो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये एक स्ट्रेटजी से यदि मैं कहता हूं आप ये निर्णय ले लें, ये कसम खा लें कि मैं केवल और केवल एक स्ट्रेटजी के बेस पर ही, उसके दम पर ही ट्रेड करने वाला हूं मार्केट में। बाकी किसी भी चीज को नहीं देखूंगा, फॉलो नहीं करूंगा जब तक कि मुझे मार्केट में सब कुछ नहीं आ जाए, जब तक कि मैं प्राइस एक्शन नहीं सीख जाऊं। या फिर आप यदि हमारे टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं तब तो उन चीजों को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कि मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मुझे अब मान करके चले तो 7 से 8 साल का मार्केट के अंदर तजुर्बा है। तो मैं आपको काफी सारी चीजें ऐसी बता सकता हूं कि मार्केट के अंदर कहां पर रिवर्सल है, कहां पर एक मार्केट के अंदर एक अपना ट्रेड बन रहा है, जो कि मैं आपको एडवांस तरीके से बता सकता हूं। लेकिन जब तक आप एडवांस प्राइस एक्शन या फिर एडवांस चीजें जब तक बाजार में नहीं सीख जाते, तब तक आपको निर्णय करना होगा, प्रण करना होगा कि मार्केट में मुझे केवल और केवल एक ही स्ट्रेटजी से ही क्या करना है, ट्रेड को फाइंड आउट करना है और उसे एग्जीक्यूट करना है।
तो मार्केट के अंदर यहां से अपने को देखने को मिलेगा दोस्तों कि हाई अपने मार्क किया और लो हमने मार्क किया। ये कौन सा है? अपना फर्स्ट हाफ है, ये अपना सेकंड हाफ है। क्या फर्स्ट हाफ का हाई और सेकंड हाफ का लो, क्या सेकंड अपने फेज के अंदर, ठीक है, मार्केट के सेकंड हाफ के अंदर क्या कहीं से हाई ब्रेकआउट हो रहा है, क्या कहीं से लो ब्रेकआउट हो रहा है? जी नहीं, ब्रेकआउट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ये एडवांस चीज है दोस्तों, मैं आपको जो बताई है। अब मुझे बताइएगा, क्या इस लेवल से मार्केट क्यों रिवर्स हुआ? इस लेवल से मार्केट क्यों रिवर्स हुआ? इस लेवल से मार्केट क्यों रिवर्स हुआ? क्या मुझे आप बता सकते हैं? क्योंकि दोस्तों ये सब चीजें बहुत ही एडवांस तरीके से मैंने ऑब्जर्व किए मार्केट के अंदर, अपने एक्सपीरियंस के तजुर्बे पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जो मेरा तजुर्बा है 5-6 साल 8 साल, जो मैं मार्केट के अंदर मैंने सीखा है, मैं कहता हूं कि एक सिंपल से सिंपल बंदे को मैं प्रॉफिट करवाना चाहूं तो उसको भी मैं ऐसी ऐसी चीजें बता सकता हूं कि वो कहेगा मजा आ गया, ठीक है। तो उनमें से एक चीज मैंने आपको आज के दिन में क्लियर कर दी है कि इस प्रकार से आप फर्स्ट हाफ के अंदर हाई और लो अपना ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड हाफ के अंदर उस बॉडी के पार्ट पर यदि आपको कोई ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों हम चलेंगे पीछे, जहां पर अपने को देखिए, यहां पर देखिए अपने को प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, यहां पर अपने को प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ये कौन सा है? ये 13 मई का बाजार है, ठीक है। तो 13 मई के बाजार के अंदर 9:15 पर हम फिर से वर्टिकल लाइन को क्या करेंगे? हम प्लॉट करेंगे। उसके बाद में 3:15 वाली कैंडल पर भी एक क्या करेंगे दोस्तों? फिर से हम इस लाइन को, खड़ी लाइन को हम क्या कर देंगे? प्लॉट कर देंगे। इसके बाद में 12:15 वाली कैंडल को हमें फाइंड आउट करना है, जहां पर हम फिर से प्लॉट कर देंगे वर्टिकल लाइन को, ठीक है। यहां से अपने पास में देखिए फर्स्ट जो आपका हाफ है, ये कौन सा है दोस्तों? ये आपका हो गया फर्स्ट हाफ। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं कहता हूं, इतनी सिंपल स्ट्रेटजी यदि कोई मुझे पहले बताने वाला होता तो दोस्तों उस टाइम पे जब मैंने मार्केट को सीखना स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैं इतना लॉस नहीं करता, ठीक है। तो ये मैं कहता हूं कि आप अपनी खुशनसीबी मानिए, ठीक है, कि आप लोग इस डिजिटल एरा के अंदर यहां पर ट्रेड कर रहे हैं, जहां पर लोगों का आपको सपोर्ट मिल रहा है। मेरे जैसे जो लोग हैं जिन्होंने मार्केट के अंदर अपना तजुर्बा हासिल किया है, एक्सपीरियंस जिन्होंने गेन किया है, उन लोगों के द्वारा आप कुछ ना कुछ ऐसा इंफॉर्मेटिव, कुछ ना कुछ ऐसा सीख पा रहे हैं कि आप उस लॉस से बच रहे हैं। अब देखिए यहां पर अपना क्या था? यहां पर अपना है दोस्तों फर्स्ट हाफ और ये अपना है दोस्तों सेकंड हाफ। अब देखिए फर्स्ट हाफ का हाई आपका ये हो गया और फर्स्ट हाफ का आपके पास में लो हमने ये प्लॉट कर दिया। अब मुझे बताइएगा 12:15 की कैंडल के बाद में क्या मार्केट नीचे आकर के और बाजार अपने इस लेवल को क्या ब्रेकडाउन कर रहा है? ब्रेकडाउन कर रहा है तो नीचे की साइड में, मतलब कि पुट साइड के अंदर अपनी ट्रेड बन जानी चाहिए। और इसका एसल क्या होगा? इसका एसल जो कैंडल ब्रेक डाउन कर रही है उसका हाई, अब देखिए मार्केट के अंदर थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, सिंपल से सिंपल और थोड़ा सा क्लियर मैं क्या करता हूं, लाइन प्लॉट कर देता हूं, ठीक है। अब कौन सी पहली कैंडल कौन सी है? 12:15 के बाद में कौन सी पहली कैंडल ने यहां पर ब्रेक डाउन किया? तो ये आपको देखने को मिलेगा 12:35 वाली कैंडल ने ब्रेक डाउन किया। तो इस 12:35 वाली कैंडल के हाई पर अपने को क्या कर देना है दोस्तों? अपना स्टॉप लॉस अपना प्लॉट कर देना है। मतलब कि जब तक बाजार इसके नीचे है तब तक हम क्या करेंगे? पुट के अंदर बैठ सकते हैं। पुट में अपने को प्रॉफिट मिलने वाला है, यहां से लेकर के और यहां तक अपने को प्रॉफिट देखने को मिला, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको थर्ड रूल क्या बताया था दोस्तों? कभी भी 3:15 के बाद में हम क्या नहीं करेंगे? ट्रेड नहीं करेंगे। ये अपना थर्ड रूल अपना है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों अपना क्या हो गया? 12 मई और मंडे का जो बाजार है ये निकल करके आता है। तो अब तक हमने 2 चार्ट 3 चार्ट पर हमने चीजें प्लॉट करके आपको बताई। वीडियो आपको कैसी लग रही है अब तक? मैं कहता हूं दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है, ठीक है, यहां तक यदि आप देख पा रहे हैं तो
कहीं ना कहीं दोस्तों चांस ये निकल रहे हैं, 95% तक चांस ये निकल रहे हैं कि आप एक सीरियस ट्रेडर हैं। आप ट्रेडिंग के अंदर सक्सेस होने की जो आपकी क्षमता है वो उन लोगों से कहीं ज्यादा है जिन्होंने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया, जिन्होंने पहले ही इस वीडियो से नाता तोड़ लिया। उनसे कहीं ज्यादा आपके पास में क्या है, क्षमता है, पोटेंशियल है कि आप इस मार्केट के अंदर सक्सेस हो जाएंगे और आपका जो लॉस है वो भी रिकवर होगा और आप इस मार्केट के अंदर एक सक्सेसफुल ट्रेडर भी बनकर के निकलने वाले हैं। ये मेरा दावा है, मैं कहता हूं यदि आपने यहां तक इस वीडियो को देखा है तो यदि आपने यहां तक इस वीडियो देखा, मैं कहता हूं आप सीरियस लोग हैं और मैं चाहता हूं कि आप जैसे सीरियस लोगों को मैं सिखाऊं, आगे भी सिखाता रहूं। इसलिए आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर जरूर ज्वाइन हो जाना दोस्तों, ठीक है। अब मैं देखिए मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। वीडियो मुझे लगता है काफी बड़ी बन रही है, इसलिए मैं आपको फटाफट आपको एक दो रूल जो और भी हैं वो भी आपको बता देता हूं। अब देखिए 9:15 पर मार्केट के अंदर क्या है, अपनी ओपनिंग है, तो यहां से हम क्या करेंगे, चार्ट पर एक वर्टिकल लाइन प्लॉट कर लेंगे। इसके बाद में 3:15 की इस कैंडल पर भी एक वर्टिकल लाइन प्लॉट कर लेंगे। इसके बाद में 12:15 की कैंडल कहां पर है, यहां पर 12:15 की कैंडल है, तो इससे हम क्या करेंगे, मार्केट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो ये अपना क्या हो गया दोस्तों, फर्स्ट हाफ हो गया और ये अपना सेकंड हाफ हो गया। फर्स्ट हाफ के अंदर अब अपने को क्या करना है, फटाफट बताइए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कहां पर। फर्स्ट रूल क्या कहता है, मार्केट के दोस्तों बॉडी पर अपने को क्या करना है, अपने को लेवल प्लॉट करना है और नीचे की साइड में भी बॉडी पर अपने को लेवल प्लॉट करना है। अब सेकंड हाफ के अंदर जैसे ही मार्केट इंटर हुआ और 12:15 के बाद में यदि मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया है तो इसका मतलब है कि हम कॉल साइड के अंदर एक अपनी पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने एक अपनी पोजीशन बनाई, कहां पर, इसके ब्रेकआउट पर हमने पोजीशन बनाई। एसएल हमारा क्या होगा, ब्रेकआउट करने वाली कैंडल के लो पर अपना एसएल होगा और अपना टारगेट कहां पर होगा, टारगेट चलने दो जब तक कि हम टारगेट को ले सकते हैं। यदि स्कैल्पर हैं तो वो यहां पर भी निकल सकते हैं, यहां पर भी निकल सकते हैं, यहां पर भी निकल सकते हैं और यदि वो बड़े ट्रेड को यदि कैच करना चाहते हैं तो जहां तक मार्केट आपको सुटेबल लगे वहां पर आप क्या कर सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं। मैं कहता हूं यदि मुझे इस वीडियो पर लाइक्स मिलते हैं, यदि ये वीडियो पसंद आती है लोगों को, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, यदि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है और लोगों की यदि डिमांड रहती है तो इसी का जो सेकंड पार्ट है वो भी मैं जल्द लेकर के आ जाऊंगा। इसका और एडवांस एक तरीका है जहां पर एसएल भी कम लगेंगे, आप उन चीजों को क्या कर पाएंगे, और भी स्ट्रांगली मार्केट के अंदर उन चीजों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मार्केट में कहां पर और किस तरफ का ट्रेड लिया जा सकता है। एडवांस तरीका इसी वीडियो का, इसी स्ट्रेटजी का जो एडवांस तरीका है, जो सेकंड पार्ट है वो भी मेरे पास है, लेकिन वो केवल सीरियस लोगों के लिए है। यदि यहां पर इस वीडियो पर लाइक आते हैं, यदि ये वीडियो अपनी ट्रेंडिंग में जाती है और लोग यदि इसको पसंद करते हैं, लोगों की डिमांड अगर आती है, तो मैं आपको वो सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द आपके लिए लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है। तो निफ्टी के अंदर हमने क्या जाना है, देखिए निफ्टी के चार्ट में हमने सेकंड हाफ के अंदर जैसे ही इस लेवल का हमने ब्रेकआउट देखा तो हम अपने कॉल साइड के अंदर यहां पर बैठे और मार्केट में अगेन अपने को क्या मिला, प्रॉफिट मिल गया, शानदार और जानदार प्रॉफिट देखने को मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से देखिए हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। ये कौन सा था, 12 मई का मार्केट था, अब ये मार्केट आ गया 9 मई का। ये कौन सा था, सोमवार का बाजार था, यहां पर फ्राइडे का बाजार है। अब देखिए क्या यहां पर क्या 9 मई को फ्राइडे को क्या यहां पर मोमेंटम बन रहा है, क्या यहां पर वो सब चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं, फिर से हम देख लेते हैं दोस्तों। यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9:15 वाली कैंडल पर लाइन प्लॉट करेंगे, फिर 3:15 वाली कैंडल पर लाइन प्लॉट, उसके बाद में 12:15 वाली कैंडल पे लाइन प्लॉट। उसके बाद में क्या करना है आप बताइए, फटाफट बताइए दोस्तों, क्या करेंगे, फर्स्ट हाफ के अंदर अपना जो भी हाई बना है बॉडी का उसको हम मार्क करेंगे और दोस्तों फर्स्ट हाफ के लो पर जो भी अपना बॉडी का मार्क बना है उसको हम मार्क करने वाले हैं, ठीक है। बॉडी है, बॉडी के लेवल को हम मार्क करने वाले। अब मुझे बताइएगा, जरा मुझे बताइएगा, क्या सेकंड हाफ के अंदर क्या 12:15 के बाद में क्या मार्केट फर्स्ट हाफ के हाई को या फिर लो को ब्रेक डाउन
कर पाई? जी नहीं किया तो मार्केट के अंदर हम यहां से ट्रेड अपनी नहीं करने वाले हैं। कितना सिंपल, कितना सटीक आपको चीजें बता रहा हूं कि मार्केट ने यदि ब्रेकडाउन ब्रेकआउट नहीं किया तो नहीं यहां पर ट्रेड बनेगी। तो यहां पर लोगों ने सबसे ज्यादा क्या क्या होगा, लॉस यहां पर क्या होगा, लोगों को क्या लगा होगा कि मार्केट के अंदर इस प्रकार से कोई ट्रेंड लाइन बन रही होगी, किसी ने यहां पर ब्रेकडाउन पर अपना मतलब ट्रेड लिया, किसी ने यहां पर ब्रेकआउट पर अपना ट्रेड लिया होगा। कभी देखिए ये जो आपको ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बन रही हैं, ये सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर ललचाती हैं, लालच यहां पर करता है। लेकिन जिस बंदे को इस 12-15 फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ वाले जो मतलब हाई और लो ये स्ट्रेटजी का इसके बारे में जिसको पता है, क्या वो यहां पर अपना लॉस करेगा? क्या वो अपना कैपिटल को क्या उड़ाने के लिए बाजार के अंदर यहां पर ट्रेड करेगा? जी नहीं करेगा। वो यहां पर सेफ खेलेगा। मार्केट के अंदर अगर ट्रेड नहीं बना तो वो यहां से ट्रेड नहीं करेगा। अगले दिन के लिए वेट कर लेंगे, लेकिन अपने कैपिटल को यहां पर नहीं उड़ाएंगे, यहां पर हम लॉस नहीं करेंगे। कौन सा था? 9 मई फ्राइडे का अपना बाजार था। इसके बाद में हम चलते हैं फिर से, इससे पहले का जो बाजार था 8 मई, ठीक है। 8 मई पर फिर से हम क्या इस कॉन्सेप्ट को फिर से क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं? चलिए दोस्तों 9:15 वाली कैंडल को मार्क करेंगे और 3:15 वाली कैंडल को फिर से मार्क करेंगे। इसके बाद में 12:15 वाली कैंडल को फिर से हम क्या करेंगे? मार्क करेंगे। अब अपने पास में क्या आ गया? अब अपने पास में फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ निकल चुका है। अब क्या करना है? फर्स्ट हाफ के हाई को मार्क करेंगे और फर्स्ट हाफ के लो को यहां पर मार्क करने वाले हैं। अब मुझे बताइएगा क्या ये फर्स्ट हाफ है कि नहीं, क्या यहां पर सेकंड हाफ बना या नहीं? अब मुझे बताइए दोस्तों, क्या जब भी मार्केट के अंदर नीचे की साइड का जो लेवल आपका ब्रेकडाउन हुआ, क्या बाजार पलट के ऊपर आया? नहीं। जब भी मार्केट के अंदर एक ब्रेकडाउन हुआ, देखिए ऊपर की साइड गया और इसी लेवल का रिजेक्शन लेकर के बाजार ने शानदार अपने को क्या दिया? प्रॉफिट दिया अपने को। कौन सा? ये गुरुवार है, ठीक है। यहां पर निफ्टी की एक्सपायरी थी कि नहीं थी? यहां पर देख लीजिएगा, अगर यहां पर एक्सपायरी हुई तो निफ्टी ने सेकंड हाफ के अंदर जो मोमेंटम दिया है, मैं कहता हूं सर 5 गुना 10 गुना ऐसे मतलब प्रॉफिट बिकते हैं, निकलते हैं सर। लोगों के छप्पर फाड़ यहां पर कमाई होती है। पैसा छपता है, बनाया नहीं जाता, पैसा छापा जाता है सर यहां पे, ठीक है। तो ये वो स्ट्रेटजी है दोस्तों जो कि आपको मैं कहता हूं जितने चाहे बिगनर हो आप, कैसे भी आप खिलाड़ी हों, लेकिन यहां पर आपको बादशाह बनाकर छोड़ेगी। सेकंड हाफ आपको चाहिए या फिर नहीं? इस स्ट्रेटजी का मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसे लगी, स्ट्रेटजी आपको कैसे लगी, वो मुझे जरूर बताइएगा। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहता हूं मैंने अपना 100% आपको दिया है। मैंने आपको बेसिक से लेकर के और एडवांस तक जो मैं आपको बता सकता था स्ट्रेटजी का बेसिक पार्ट, वो मैंने आपको बताया। एडवांस पार्ट भी इसका आ जाएगा यदि आप मुझे लाइक करते हैं, वीडियो को लाइक मिलता है, प्यार यदि आपका मुझे मिलता है, यदि मुझे लगता है कि आप इसके लिए अच्छे आदमी हैं, यदि मुझे लगता है कि आप इसको सीखने के लिए सही आदमी हैं, तो मैं आपको सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी चैनल पर लेकर के आऊँगा। सब्सक्राइब आपने किया है कि नहीं किया? टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन किया नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिए। डेली मैं वहां पर मार्केट के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस है 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल का जो मार्केट का जो एक्सपीरियंस है, उसके बेस पर मार्केट कहां पर जा सकता है, अपसाइड कहां पर जा सकता है, डाउनसाइड कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कौन से टाइम इंपॉर्टेंट है, ऐसी ऐसी चीजें आपको डेली वहां पर देता हूं टेलीग्राम पे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार और धन्यवाद।